तो हेलो दोस्तों, तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिया था। एक्सरसाइज 1.1 का जो डिफरेंशिएशन चैप्टर हमारा चल रहा है उसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। बचे हुए क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़े थे, तो वो आपको सॉल्व करना है। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 को सॉल्व करने वाले हैं। तो इन चीजों को समझने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे है आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स पर। तो चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट वाले की तरफ। तो हमें बहुत सारी चीजें गिवन है। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, टेबल ऑफ वैल्यू ऑफ एफ। समझो पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है हमें और उसमें हम लोग क्या क्या दी हुई है, एफ दी हुई है, जी दी हुई है, एफ डैश दिया हुआ है, जी डैश दिया हुआ है। तो बहुत सारी वैल्यूज दिख रही रहेगी आपको और बहुत सारी कंफ्यूजिंग वैल्यूज भी है। मुझे समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा आपको, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इस तरीके से बताने वाला जो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को देखो, हम लोग क्या करें, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की जगह पे जब 2 पुट करें तो हमें क्या मिल जा रहा है, 1 मिल जा रहा है। यहाँ पे हमें क्या मिला, 1। क्लियर हो रहा है गाइस? उसी तरीके से जब हम लोग ने एफ ऑफ एक्स से पे क्या पुट किया, 4 पुट किया, तो हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। उसी तरीके से अगर मैं एफ डैश ऑफ एक्स के ऊपर आता हूं और वहां पे मैं एक्स पे 6 पुट करता हूं तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, -4 वैल्यू मिलेगी। तो ये सारे वैल्यूज उन चीजों की वैल्यूज दी हुई है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को जो भी क्वेश्चन में गिवन है ना उसको सिंप्लीफाई करना है और लास्ट में हम लोग को 2 पुट करके हमारा आंसर ला कर देना है। तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दिया हुआ, आर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। मतलब ये क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब क्या है, वो फंक्शन का फंक्शन। और फंक्शन का फंक्शन मतलब क्या होता है, हमारा कंपोजिट फंक्शन। और कंपोजिट फंक्शन में क्या लगता है, हमारा चेन रूल। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है, चेन रूल। कैसे लगेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स से डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स से डिफरेंशिएट कर दो फटाफट से दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मैंने आप लोग को बताया था जब एफ ऑफ एक्स होता है उसका डिफरेंशिएशन लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, एफ डैश ऑफ एक्स हो जाता है। पता है ना आपको? तो उसी तरीके से जब यहां पर हमारे पास आर ऑफ एक्स होगा तो वो क्या हो जाएगा, आर डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली आर डैश ऑफ एक्स। क्लियर है गाइस? अब इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो ये एफ ऑफ, ये ब्रैकेट के अंदर मान लो एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। मगर ये x तो नहीं है, ये तो g जैसा कुछ दिख रहा है। तो ये क्या है मेरा, ये मेरा है कंपोजिट फंक्शन। और कंपोजिट फंक्शन में क्या लग जाता है, चेन रूल। मतलब ये क्या जाएगा, d/dx ऑफ g ऑफ x हो जाएगा। क्लियर है गाइस? यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा r डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो हम लोग को दिया हुआ है सिंपली वैसे ही रखना है। पहला वाला जो भी टर्म है हमारा f डैश ऑफ g ऑफ x, जो भी उसको वैसे ही रखा। नेक्स्ट बीच में क्या, मल्टीप्लीकेशन को यहां पे रखा और उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली g डैश ऑफ x। यहां तक क्लियर है? अब बाकी चीजें हम लोग को, सारी चीजें हम लोग को मिल गई है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमें फाइंड क्या करना है, r डैश ऑफ 2। तो क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 2। क्या लिखना है यहाँ पे, पुटिंग x इक्वल टू 2। जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये r डैश ऑफ 2 हो जाएगा। बराबर है ना? नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ जी ऑफ 2 हो जाएगा। नेक्स्ट जी डैश ऑफ 2 हो जाएगा। ओके, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एफ डैश ऑफ g ऑफ 2 की वैल्यू। अब देखो g ऑफ 2 की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। देखो कैसे, g पे आ जाओ, ये रहा g हमारा और इसमें 2 पे आओ। हाँ, तो g ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, 6। तो स्टेप वाइज करेंगे तो हमारा आंसर रॉन्ग होने का चांस ही नहीं आता है। फिर g डैश ऑफ 2 देखते हैं, g डैश कहाँ पे, ये रहा g डैश, और उसका 2 देखेंगे तो g डैश ऑफ 2 क्या मिल रहा है, जरा ध्यान दो। g डैश ऑफ 2 यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, हमें 4 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 4। क्या मिल रहा है गाइस, 4। तो इसको सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ओके, 4 लिख दिया। आंसर आ गया कि नहीं आया? अब ये एफ डैश ऑफ 6 भी दिख रहा है, देखो जरा ध्यान दो। तो एफ डैश मेरा यहाँ पे है और 6 मेरा यहाँ पे है। तो एफ डैश ऑफ 6 में आ जाओ, कहां पे आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आएगी, -4। तो -4 यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ये आ गया -4 इंटू 4। राइट है इतना? ठीक है। अब -4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा। राइट है गाइस? तो आर डैश ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, -16। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। और हम लोग देख के इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आसानी से कर लेंगे, मुझे पता है। ठीक है, अब सेकंड वाला जो है ना वो आपको ट्राई करना है। मैं थर्ड वाले की तरफ बढ़ सकता हूँ। ओके, थर्ड वाला लेते हैं हम लोग पहले। थर्ड वाले की तरफ देखो, सेम क्वेश्चन है, टेबल भी सेम टू सेम है। हम लोग करना क्या है, फाइंड कुछ और करना है। यहाँ पर देखो हमें क्या दिया हुआ है, एस ऑफ एक्स दिया हुआ है और हमें एस डैश ऑफ 4 फाइंड करना है।
तो सबसे पहले एस ऑफ एक्स को सिंप्लीफाई करेंगे एस डैश ऑफ एक्स के टर्म में, और लास्ट में एक्स पे क्या करेंगे, एक्स के पे हम लोग 4 पुट कर देंगे। तो सबसे पहले जो भी गिवन रहेगा हमें क्वेश्चन में वो लिखना है। तो एस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ, इधर पे क्या लिखा हुआ, ये 9 है, जी नहीं है, थोड़ा कंफ्यूज मत हो ना, और ये क्या है, एफ ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन के बाद हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, क्या करना है, एक्स करना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो मैंने जस्ट बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में कैसे, जब डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स का होता था वो क्या हो जाता है, एफ डैश ऑफ एक्स हो जाता है। तो यहाँ पे एस ऑफ एक्स वो क्या हो जाएगा, एस डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले इसको भूल जाओ कि ये यहाँ पे कुछ और भी है, सिंपल समझ लो एफ ऑफ एक्स है, और एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, एफ डैश ऑफ एक्स। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में जो भी है सारे के सारे एज इट इज कॉपी करना है, और ये हो गया हमारा ये टर्म। और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हमारा चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो चेन रूल कैसे अप्लाई होता है, ऐसे यहाँ पे क्या जाएगा, डी बाई डी एक्स, जो भी ब्रैकेट के अंदर वो एज इट इज यहाँ पे लिखना है। तो 9 माइनस एफ ऑफ एक्स। ओके, यहां तक क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 टर्म मिल रहे हैं, एक हमारा कांस्टेंट और एक फंक्शन ऑफ एक्स है। कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, और एफ ऑफ एक्स की क्या हो जाएगी, एफ डैश ऑफ एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सेम लिखेंगे हम लोग जैसे हम लोग ने पहले लिखा, वो ये पहला टर्म, और नेक्स्ट टर्म को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो करते हैं फटाफट से, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, बीच में क्या माइनस, माइनस के बाद एफ ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स। यहां तक क्लियर है गाइस। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है, एस डैश ऑफ एफ 4। तो यहां पर हमें क्या मिला, एस डैश ऑफ एक्स मिला हुआ है, लेकिन हमें क्या चाहिए, एस डैश ऑफ 4। तो हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग, सिंपल सा क्या पुट करेंगे, पुटिंग एक्स के पे क्या पुट करना है, 4। तो 4 यहाँ पे डाल दो। सबसे पहला क्या टर्म है, एस डैश ऑफ 4 हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ ब्रैकेट के अंदर 9 माइनस एफ ऑफ 4। ओके, नेक्स्ट व्हाट, इनटू, इसके बाद क्या है, देखो यहां तक क्लियर है, सेम टू सेम लिखा मैंने, सब कुछ गलत लिखा कुछ भी नहीं ना। ओके, इनटू माइनस के अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या है, एफ डैश ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे 4। तो यहाँ पे डाल दो माइनस एफ डैश ऑफ 4। अब हम लोग क्या करना है, टेबल में देखना है। ठीक है, टेबल में क्या देखेंगे, सारे वैल्यूज देखेंगे। सबसे पहले क्या है, एफ डैश ऑफ वैसे ही आ जाएगा, 9 वैसे ही आ जाएगा। ओके, एफ ऑफ 4, तो फंक्शन एफ वाले में आ जाओ, ये एफ वाला ये वाला है, और इसमें 4 पे आ जाओ। तो 4 देखो मुझे कहां मिल रहा है, मिडल वाला, तो ये मुझे क्या मिल गई, 3 मिल गई। यहाँ पे मैं सिंपली 3 पुट कर दूंगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में माइनस एफ डैश ऑफ 4। अब एफ डैश ऑफ 4 कहां पे, देखो ये एफ डैश वाला टर्म यहाँ पे और 4 यहाँ पे, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, 5। क्लियर हो रहा है गाइस, नहीं समझ में आ रहा, फिर से एक बार फिर से देखो, ये आपको समझ में आ जाएगा। देखो मुझे क्या फाइंड करना है, एफ डैश वाला कौन सा वैल्यू, 4 वाला, वो यहाँ पे है, दिख रहा है, तो वो वैल्यू कौन सी है, 5 है। तो मैंने सिंपली वहां पे क्या पुट करना है, 5 पुट करना है। यहां तक हमारा आंसर नहीं हुआ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 माइनस 3 इज व्हाट, 6 इंटू माइनस 5, राइट है। ओके, एफ डैश ऑफ 6 फाइंड करना है, अभी क्या फाइंड करना है, एफ डैश ऑफ 6। तो एफ डैश ये रहा और 6 ये रहा, यहाँ पे देखो ये वाले रो में देखो, और 6 ये देखो, क्या आ जाएगा हमारा, -4 आ जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, -4 मल्टीप्लाई बाय -5। यहां तक क्लियर है गाइस। और 4 5 हमारा क्या हो जाता है, 20। ओके, 20 लिख दिया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस। तो यहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर इजीली आ गया। ठीक है, अब इसके बाद 4th वन जो है, इसमें 4 क्वेश्चन थे, तो हम लोग ने फर्स्ट और थर्ड कर लिया। 4th वाला बहुत ही ज्यादा इजी है, सेकंड और 4th आपके लिए ये होमवर्क है, आपको ट्राई करना है और उसका आंसर कमेंट करके हमें बताना है। ठीक है, तो चलो आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा कौन सा 5th वन है, तो 5th वन को देखो, अज्यूम दैट एफ डैश ऑफ 3 इज -1। सेम क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। एफ डैश ऑफ 3 क्या दिया, -1, जी डैश ऑफ 2 क्या दिया हुआ है, 5, जी ऑफ 2 दिया हुआ है 3, एंड y इज इक्वल टू हमें ये दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और लास्ट में हमको क्या फाइंड करना है, dy by dx एट x इक्वल टू 2। क्या बोला है, dy by dx एट x इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या उठा लेंगे, वहां से y उठा लेंगे। क्या उठा लेंगे, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्या है, फंक्शन ऑफ g ऑफ x, ऐसा कुछ दिया हुआ है, यही दिया हुआ है क्या, वहां पे देखो जरा, हाँ यही दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, x हो जाएगा। x से डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dy by dx इक्वल टू, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या जाएगा, f डैश ऑफ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एज इट इज। और देखो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन जैसा कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो मतलब वो क्या हो गया, हमारा कंपोजिट फंक्शन। दैट मींस ये हमारा यहाँ पे क्या लग जाएगा, चेन रूल लग जाएगा। चेन रूल कैसे लगा, जरा ध्यान दो। देखो सबसे पहले हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया, और इसके अंदर हमारा x नहीं था, ये फंक्शन ऑफ x था, इसलिए हम लोगों ने क्या लगा, चेन रूल। और जब इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली जैसे यहाँ पर हम लोगों ने डैश लिखा हुआ है ना, उसी तरीके से
वहां पर भी क्या आ जाएगा, हमारा डैश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डैश। तो चलो इसको डैश पहले लगा देते हैं यहाँ पे, इनटू जी डैश ऑफ एक्स। ओके गाइस, यहां तक क्लियर है। बस अब इसके बाद आपका आंसर आपके सामने है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है वो देख लो, x ऑफ 2 फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स एट x ऑफ x इक्वल टू 2 पे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिखा, अब पुटिंग क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, x इक्वल टू 2 पुट कर दो। चलो यहाँ पे करते हैं, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 2, इसको ऐसे लिखा जाता है, एट x इक्वल टू 2 पुट करते हैं। तो देखो यहाँ पे f डैश ऑफ g ऑफ x है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, f डैश ऑफ g ऑफ 2 हो जाएगा, राइट है गाइस, f डैश ऑफ g ऑफ 2, नेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या है, g डैश ऑफ x, तो g डैश ऑफ 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, g डैश ऑफ 2। नेक्स्ट वन इज व्हाट, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये एज इट इज लिखेंगे, बाहर वाला, अंदर वाला पहले पुट करेंगे, g डैश ऑफ g ऑफ 2, डैश नहीं, वहां पे ध्यान देना, g ऑफ 2 की वैल्यू देखो यहाँ पे दी हुई है, कितनी दी हुई है, 3 इंटू g डैश ऑफ 2 की वैल्यू देखो यहाँ पे दी हुई कितनी, 5, पुट कर दो। अब f डैश ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, -1, यहाँ पे -1 पुट कर दो, इंटू 5, -1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज व्हाट, -1 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है दोस्तों, -5 हो जाता है। तो यही है हमारा आंसर। इजी था, बहुत ही ज्यादा इजी था मेरे हिसाब से, इससे इजी क्वेश्चन तो इस एक्सरसाइज में नहीं मिला हमें, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था और आप खुद से भी कर सकते थे ये, मगर मैंने सॉल्व करके आपको दे दिया। तो फटाफट से इसको सॉल्व कर ले, चाहिए तो वीडियो को पॉज करें और फटाफट से इसको नोट कर ले। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या करना है हमें, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इसमें कैसे करना है हमें, देखो सबसे पहले यहाँ में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एच ऑफ एक्स को वैसे ही लिखा हम लोग ने, और उसके बाद रूट के अंदर 4f ऑफ एक्स प्लस 3g ऑफ एक्स लिख दिया। ये g है, इसमें कंफ्यूज बात हो ना, ये 9 जैसा थोड़ा थोड़ा लगने लगता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो h डैश ऑफ x हो जाएगा, h डैश ऑफ x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 नीचे आ जाता है। देखो ये कैसा दिख रहा है, रूट ऑफ एक्स जैसा दिख रहा है। अब जब भी रूट ऑफ एक्स रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, रूट ऑफ एक्स के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, 1/2 रूट एक्स लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स प्लस 3g ऑफ एक्स। ठीक है, इतना क्लियर है गाइस। ओके, मल्टीप्लाई में अब देखो ये मेरा चेन रूल लगने वाला है, यहाँ पे क्या लगने वाला है, चेन रूल। चेन रूल में क्या डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में जो मतलब जो भी था अंदर में फंक्शन उसको लिख देना, 4 ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू जी ऑफ एक्स। यहां तक क्लियर है गाइस, यहां तक कोई दिक्कत वाली चीज ही नहीं, यहां तक तो आराम से हो जाना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इसको थोड़ा डिफरेंशिएशन को अंदर धक्का देते हैं। तो जब अंदर जाएगा तो 4 के पास जाएगा और 4 क्या बोलेगा, भाई मैं कांस्टेंट हूं, मेरे साथ डिफरेंशिएट मत कर, और एफ ऑफ एक्स के पास भेज देगा उसको। हाँ, एफ ऑफ एक्स बोलेगा चल मेरे साथ डिफरेंशिएट कर दे, क्योंकि मेरे पास फंक्शन ऑफ एक्स है। और जब फंक्शन ऑफ एक्स जब भी होता है तो वो उधर पे सिंपली क्या हो जाता है, एफ डैश ऑफ एक्स हो जाता है। तो सबसे पहले जो पहला टर्म है इसको लिख लेते हैं। पहला टर्म हमारा जो भी था हम लोगों ने लाया था वो लिख रहे हैं। तो ये क्या हो गया, रूट के अंदर हमारा जो भी टर्म था वो आ गया। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, सबसे पहले 4 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू जी डैश ऑफ एक्स। ओके, यहां तक क्लियर है गाइस। ओके, डन यहां तक। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट स्टेप पर। वहां पर क्या होने वाला है, एच डैश ऑफ एक्स जो है वहां पर हम लोग क्या करने वाले, सिंपली हम लोग की एक्स की वैल्यू पुट करने वाले। जब भी हम लोग एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो वहां पे हमें लिखना पड़ेगा पुटिंग एच एक्स इक्वल टू व्हाट, पुटिंग एक्स इक्वल टू 1। तो पुटिंग x इक्वल टू 1, और हम लोग ने 1 पुट किया, क्योंकि हम लोग 1 क्यों पुट करें, क्वेश्चन में ही बोला हुआ है कि h डैश ऑफ 1 फाइंड करो। तो जब h डैश ऑफ 1 फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये हमारा h डैश ऑफ x था। h डैश ऑफ x हमारा क्या हो गया, इधर पे हम लोग एक सेंटेंस लिखना बोल के डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो लिखना मत बोला, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पे हम लोग ने क्या लिखा है, 1 लिख दिया। 1 क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में h डैश ऑफ 1 फाइंड करने बोला है। जब हम लोग ने 1 पुट किया तो देखो सबसे पहला टर्म क्या आ जाएगा, 1/2 रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 4f ऑफ 1 प्लस 3g ऑफ 1। ओके, यहां तक क्लियर है, डन डन डन। आगे देखो फिर उसके बाद ये वाला ब्रैकेट, तो यहां पर क्या आ जाएगा, f 4 इंटू एफ डैश ऑफ 1, और उसके बाद प्लस 3 इंटू, प्लस के बाद क्या है, 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा, g डैश ऑफ 1 हो जाएगा। क्लियर है गाइस, यहां तक क्वेश्चन डन है। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली हमारी जो भी वैल्यू हमें को क्वेश्चन में दी हुई ना, देखो ध्यान से देखो, हमें g डैश ऑफ 1 भी दिया हुआ है, g ऑफ 1 भी दिया हुआ है, f डैश ऑफ 1 भी दिया हुआ है और f ऑफ 1 भी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करना है, सिंपली वही पुट करना है। तो सबसे पहले 4 इंटू क्या लिखेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है जरा देखो, 4 इंटू हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में कुछ तो भी गिवन है।
एफ ऑफ वन की वैल्यू हमको गिवन है भाई, डाल देते हैं यहाँ पे, चलो 4 आ गया है। इसके बाद 3 इंटू जी ऑफ वन को देखो कहीं दिया हुआ, हाँ दिया हुआ है, देखो ये रहा। उसके बाद क्या हो जाएगा 3 इंटू 3। उसके बाद यहाँ पर एक चीज और आ जाएगा, क्या देखो 4 इंटू एफ डैश ऑफ वन की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 3, प्लस 3 इंटू जी डैश ऑफ वन की वैल्यू हमें दी हुई है 4। ओके डन है यहां तक। देखो अब 4 3 12, 3 4 12, वहां पे क्या आ जाएगा, सिंपली क्या आ जाएगा वहां पे, वो उस वाले ब्रैकेट में 12 12 24 हो जाएगा। तो उसको एक स्टेप और बढ़ा के लिखते हैं, ये हो गया 4 4 16 और प्लस 3 3 9, और ब्रैकेट के अंदर 12 प्लस 12, 12 प्लस 12 कितना हो जाता है हमारा 24। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे 24 अपॉन, क्या लिखेंगे 24 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर, सॉरी रूट के अंदर क्या देगा 16 प्लस 9 इज व्हाट 25। तो 25 लिख रहे हैं यहाँ पे, और जरा ध्यान देना 25 लिखने के बाद हमारा एक ध्यान दो, तो 2 1 2 12 हो गया। तो ये क्या होगा 12 अपॉन में रूट ऑफ 25, लेकिन रूट ऑफ 25 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 5। तो 12 अपॉन 5 इज ओवर एच डैश ऑफ 1। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा। इससे इजी क्वेश्चन तो हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन तो इजी देखा था, हर क्वेश्चन को हम लोग इजीली सॉल्व कर रहे, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन। देखो यहाँ पे हमें सिंपल क्या बोला, एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना, मतलब जो दिख रहा है यहाँ पे एक्स, हमें एक्स फाइंड करना है। और एक्स फाइंड करने के बाद हम लोग क्या बोला है, जहां पे हमारा एक्स है ना 0 से लेकर 2 पाई के बीच में लाई करता है। तो आपको पता है साइन थीटा और कॉस थीटा का जो ये एक्स की वैल्यू होती है, जो थीटा की वैल्यू होती है, वो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में लाई करती है। और उसका dy बाई dx हमको क्या दे दिया हुआ है, हमें ये गिवन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या दिया हुआ है, dy बाई dx इक्वल टू 0, ये गिवन है। तो इस चीजों को हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देंगे। तो कैसे, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू साइन ऑफ 2x माइनस 2 साइन ऑफ x। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर देंगे और cos के टर्म में लेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा dy बाई dx। हो जाएगा नहीं हो जाएगा dy बाई dx। ओके, अब जब साइन को डिफरेंशिएट करते तो क्या हो जाता है हमारा cos ऑफ 2x, क्या हो जाएगा cos ऑफ 2x इनटू d बाई dx ऑफ, चेन रूल लग रहा है, देखो चेन रूल कैसे लगेगा, देखो ये 2x है, x नहीं था, तो d बाई dx ऑफ 2x, उसके बाद बीच में माइनस, अब 2 तो कांस्टेंट है, 2 को साइड में रख दिया, तो साइन ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos ऑफ x। यहां तक क्लियर है गाइस। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे और 2 को थोड़ा साइड में करके लिख देंगे। तो d बाई dx ऑफ 2x क्या हो जाएगा 2, तो 2 को हम लोगों ने साइड में रख दिया, और cos ऑफ 2x यहाँ पे आ गया, और बीच में क्या आ गया माइनस cos ऑफ x। यहां तक क्लियर है। और हम लोग क्या करेंगे, cos ऑफ 2x का फॉर्मूला डालने वाले। तो cos ऑफ 2x का फॉर्मूला हमें पता है, देखो cos ऑफ 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन यहां पर देखो हम लोग cos ऑफ x के टर्म में चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 पुट करेंगे। हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और थर्ड फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो इतने सब फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन नहीं करना, हम लोग को सिंपल सा कौन सा फॉर्मूला डालना है यहाँ पे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और यहाँ पर जो टर्म था वो वैसे लिख दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें ना थोड़ी देर में देखो क्या मिलने वाला है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बनने वाला है, जरा ध्यान देना। तो इसको मैं वैसे ही रखता हूँ, एक सेकंड ना, इसको मैं वैसे ही रखता हूँ, और उसके बाद क्या करता हूँ मालूम है, देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, dy बाई dx की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, क्योंकि हम लोग गिवन है। तो dy बाई dx इक्वल टू 0, ये गिवन था हमें, ठीक है। तो ये गिवन था, तो हम लोग क्या करेंगे, बस ये इसको उठा के वहां पे रखेंगे, और 2 देखो दोनों में भी कॉमन आ रहा है, तो 2 में जरा ब्रैकेट के एकदम बाहर निकाल लूं, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और यहाँ पे माइनस cos ऑफ x आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब 2 वहां पे 0 से डिवाइड करेंगे तो खत्म, 0 2 का कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0 मिल गया। अब जरा ध्यान दो, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा लग रहा है, इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, a कंसीडर करते ले, a कंसीडर करते किसको, हम लोग cos ऑफ x को। तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, जरा साइड में लिखना, इसको आपको लिखना नहीं, 2a स्क्वायर माइनस a माइनस 1 इक्वल टू 0। और जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 1 से क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे 2 टर्म, देखो पहला टर्म क्या आएगा माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, दूसरा टर्म क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, और दोनों को बीच में सब्सट्रैक्शन करके, देखो माइनस प्लस क्या था सब्सट्रैक्शन, तो हमें क्या करना है सब्सट्रैक्शन करके वहां पे हमें -1 लाना है, और मल्टीप्लीकेशन करके हमें क्या लाना है 2 लाना, -2 लाना है। तो कैसे आएगा, हमारे पास एक ही नंबर है, देखो -2 कैसे आएगा, 2 1 जा 2 दिख रहा है, 2 और -2 प्लस 1 क्या होता है -1, तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग वही कर रहे हैं, तो 2 cos स्क्वायर x बीच में क्या आ जाएगा -2 cos x प्लस cos x -1 इक्वल टू 0।
इजी था यहाँ तक। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। यहाँ पर देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 cos x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 2 cos x। जब 2 cos x बाहर निकलेगा तो यहाँ पे cos x बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा वहां पे cos x, और यहाँ पे बच जाएगा -1। और यहाँ पे जो हम लोग +1 और उसके अलावा कुछ कॉमन निकल ही नहीं रहा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, +1 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, cos of x -1 = 0। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे हम लोग ने क्या किया। अब दोनों में देखो cos of x -1 और cos of x -1 कॉमन आ गया, तो cos of x -1 और इधर पे क्या जाएगा 2 cos of x +1, क्या आ जाएगा 2 cos of x +1। ठीक है, यहाँ पर हो गया और =0 हो गया। तो हमारे पास दो वैल्यू मिलेंगी, cos of x -1 = 0 और दूसरा 2 cos of x +1 = 0। अब देखो ये क्या जाएगा, cos of x = 1 और हमें क्या मिला, cos of x इस साइड जाएगा तो वो क्या जाएगा -1 और 2 से डिवाइड करेंगे तो -1/2। तो हमें यहाँ पे देखो cos of x की दो वैल्यू मिल गई, लेकिन हमारा आंसर हमें नहीं मिला। आंसर लाने के लिए हम लोग को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, देखो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर, इसके बाद तो बहुत ज्यादा इजी है। आपको क्या आना चाहिए, अलाइड एंगल्स आने चाहिए। तो अलाइड एंगल्स को शॉर्ट में देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखो, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब अपने आप भी समझ में आ जाएगा। तो cos ऑफ x की वैल्यू 1 कब होती है, एक वैल्यू है हमारे पास, कौन सी वैल्यू, cos ऑफ x की वैल्यू 1 कब होती है, ओके, cos ऑफ x की वैल्यू 1 कब होती है, जब cos ऑफ x = cos ऑफ 0 होता है। मतलब cos ऑफ 0 पे वैल्यू हमारी क्या होती है 1। तो सब फिर हमारा वैल्यू क्या आ गया, x की वैल्यू हो गया हमारी 0। तो पहला वैल्यू ये आ गया। अब दूसरा देखते हैं, cos ऑफ x की वैल्यू हमारी -1/2 कब होती है। तो इसके दो कंडीशन आती है, यहाँ पे ध्यान दो। cos ऑफ x की वैल्यू देखो, इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं। cos ऑफ x 1/2 कब होता है, जब हमारा एंगल 60 डिग्री होता है, और 60 डिग्री पाई के टर्म में कितना आ जाएगा, π/3। यहाँ पे मैं सिंपली क्या लिख दूंगा, cos ऑफ π/3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, cos ऑफ π/3 मैंने लिख दिया। अब देखो नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे, और नेगेटिव को अंदर लेना पड़ेगा। जब भी नेगेटिव होता है तो हमारे पास पता है, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। मतलब यहां पर हमारा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और यहाँ पे tan और यहाँ पे cos। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर cos नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे cos नेगेटिव होते हैं। कौन सा, cos नेगेटिव और नेगेटिव cos। ठीक है, तो हम लोग को कौन कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। और तो यहाँ पर हमारा होता है पाई, ये क्या जाएगा π - और यहाँ पे क्या जाएगा π + थीटा। ये समझ में आया। देखो इस क्वाड्रेंट में अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो हमारा जो एंगल होगा ना, एंगल वो क्या होगा, π - होगा। क्या होगा, π - और इसके अंदर कंसीडर करेंगे ना, इसके अंदर मतलब ये वाले अगर क्वाड्रेंट में आ रहा तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली π + थीटा हो जाएगा। क्लियर है गाइस, यहाँ पे π + थीटा। तो इसको यहाँ पर हम लोग को सिंपली इंप्लीमेंट करना है। तो हमको दो वैल्यू मिलेंगे। तो कैसे, cos ऑफ x = cos ऑफ π - π/3, और दूसरा क्या मिलेगा, और लिखते हैं cos ऑफ x = cos ऑफ π + π/3। ये यहाँ क्लियर है क्या। देखो हम लोगों ने दो वैल्यू निकाली, एक बार π - थीटा, एक बार π + थीटा। ठीक है, अब जब π - π/3 करेंगे, π - π/3 मतलब क्या हो गया, 3π/3 - π/3 मतलब क्या आ गया हमारा, सिंपली 2π/3। तो cos ऑफ 2π/3, और यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, cos ऑफ x की वैल्यू क्या मिल जाएगी। अब देखो 3π/3 + π/3 कितना हो जाएगा, 4π/3। तो cos ऑफ 4π/3। अब जरा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू देखो यहाँ पे 2π/3 मिल जाएगी, और वहां पे हमें क्या मिल जाएगी, जरा ध्यान देना, वहां पे हमें मिल जाएगी कौन सी, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4π/3। ओके डन है यहाँ तक। तो देखो हम लोग को x की तीन वैल्यू मिली। देखो x = 2π/3, x की वैल्यू 4π/3 और x की वैल्यू क्या मिल गई, 0। तो यही हमारे x के कोऑर्डिनेट्स है। क्लियर हो गया गाइस। सो ये हमारे क्वेश्चन थे। हम लोग ने कौन कौन से क्वेश्चन देख लिए, यहाँ पर हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, जिसमें हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 देखा, 5 देखा, 6 देखा और 7 देखा। ठीक है, तो होप ये क्वेश्चन सारे आपको समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हैं तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग इनवर्स फंक्शन को देखने वाले हैं और रेक्स और जो एक्सरसाइज है उसके सम भी सॉल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।